Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well and you all are taking the precautions. So students, आज हम Photoshop कंटिन्यू करते हैं और Photoshop के आज के लेक्चर में हम हीलिंग ब्रश पढ़ते हैं. Before starting the lecture, the first thing what we have to do is that we have to insert the picture. There are three ways to insert the picture. Number one, आप मेन्यू बार में फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करके ब्राउज करेंगे, या तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे, या तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से करेंगे. ओके, लेट मी सी कि हम लेट अस इंसर्ट दिस पिक्चर. सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप. हियर ये हमने पिक्चर इंसर्ट कर ली और आज के इस पिक्चर पे हम हीलिंग ब्रश, हीलिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे. बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, हम सबसे पहले समझेंगे कि हीलिंग टूल जो है ये हमें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. आप इसके नाम से ही मतलब समझ सकते हैं. हीलिंग मतलब रिपेयर करना, किसी चीज़ को ठीक करना या मंदरमल होना. मंदरमल होना इज़ द उर्दू वर्ड ऑफ हीलिंग. रिपेयर करना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो इमेज है उसमें पिंपल है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो इमेज है उसमें पिंपल है, आपको वो पिंपल रिमूव करना है, या कोई इंजरी मार्क है, या पिगमेंटेशन है, या रेड आइज़ है, या कोई अनवांटेड एरिया है जो आप इमेज में नहीं चाहते हैं. तो आप अपनी इमेज को रिपेयर करना चाहते हैं, आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, आप उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं. उसके लिए आप क्या करते हैं, हम हीलिंग ब्रश का, हीलिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं. सो before working on this, what we will do is we will create the duplicate layer of this image. वो हम कैसे करेंगे, कंट्रोल और जे की प्रेस करेंगे. कंट्रोल और जे. सी हमारी यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बन गई. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल सेलेक्ट द हीलिंग टूल. वहाँ पे आप देखिए हमारे 5 ऑप्शंस आते हैं. एक आता है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. नंबर 2 इज हीलिंग ब्रश टूल. Number 3rd is patch tool. Number 4th is content aware move tool. And the last one is red eye tool. आज के लेक्चर में हम 4 टूल्स देखेंगे. एक तो हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल देखेंगे, हीलिंग ब्रश टूल देखेंगे, पैच टूल और रेड आई टूल. जो कंटेंट अवेयर मूव टूल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले वी विल डू स्पॉट हीलिंग ब्रश. स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या करता है, आपको डायरेक्टली यहाँ टूल बार में जाके स्पॉट हीलिंग ब्रश पे क्लिक करना है और इस इमेज में आप जो भी एरिया, जो भी पार्ट या जो भी कोई मार्क हो आप चाहते हैं कि आपकी इमेज पे ना रहे, आप वहाँ पे सिंपली माउस को मूव करेंगे. फाइन. यू वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज, आप यहाँ से साइज इंक्रीज करेंगे. हमने 25 कर दिया. और जो जो एरिया आपको नहीं चाहिए वहाँ पे आप सिंपली माउस को मूव करेंगे और जो भी आपको अनवांटेड है उस पर ड्रैग करेंगे. और आप हमेशा साइज का ख्याल रखेंगे. देखिए, आई डोंट वॉन्ट ऑल दिस. मैं यहाँ पे माउस को मूव कर रही हूँ और जो भी अनवांटेड एरिया है वो डिलीट हो रहा है. लेट्स सी फ्रॉम हेयर. आई डोंट वांट दिस वन. सी, ये हमारा डिलीट हो गया. यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा डिलीट हो गया. अब देखिए यहाँ पे हमारा साइज़ आता है. जितना आपको बड़ा ऑब्जेक्ट कोई रिमूव करना होगा आप साइज़ बड़ा करेंगे, जितना आपको कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रिमूव करना होगा आप साइज़ कम करेंगे. यहाँ पे हमारे मोड आते हैं. हमेशा आप इस मोड को नॉर्मल पे रखेंगे. आप इनमें लाइटन डार्कन रख सकते हैं. इससे क्या होगा, अगर आप डार्कन रखेंगे तो डार्कन पे काम होगा, लाइटन पे करेंगे तो लाइटन पोर्शन पे काम होगा.
ठीक. Now we will see these two. Number one is that create texture and number two is content aware. जब आप content aware select करेंगे, जिस भी content पे आप माउस को मूव करेंगे वो वाला एरिया डिलीट हो जाएगा. जिस भी content पे आप माउस को मूव करेंगे वो डिलीट हो जाएगा विदाउट वहाँ पे कोई और काम हो. अगर आप हम क्रिएट टेक्सचर पे करेंगे, जहाँ पर आप डिलीट करेंगे वहाँ पे टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा. आप देखिए यहाँ पे हमारा टेक्सचर क्रिएट हो गया. आप देखिए हम इसको जूम करते हैं, कंट्रोल और प्लस की दबा के हम इसे जूम करते हैं और देखिए यहाँ पे हमारा टेक्सचर क्रिएट हो गया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमारा टेक्सचर क्रिएट हो गया. इसने क्या किया, इसने इस एरिया को डिलीट किया, रिमूव किया, मगर वहाँ टेक्सचर छोड़ दिया. कंटेंट अवेयर में क्या है, जहाँ पे आप डिलीट करेंगे सिंपली एरिया रिमूव हो जाएगा और कोई भी टेक्सचर वहाँ पे नहीं आएगा. गॉट इट? देन लेट अस वर्क विद another tool, that is healing brush tool. healing brush tool क्या करता है, यहाँ पे हम सेम कंटेंट क्रिएट करते हैं. जिस भी एरिया को आप क्लिक करेंगे, जिस भी एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे, जितने भी पिक्सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे वो उनका सेम कंटेंट बनेगा उस जगह पे जहाँ पे आप माउस को फिर क्लिक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल what I will do is that I will select her. Okay, see, alt click to define a source point to be used to repair the image. What we have to do, we have to define the source point. source point के लिए हमें alt की प्रेस करनी है और जहाँ भी आपको एरिया सिलेक्ट करना है वहाँ पे आप माउस को क्लिक करेंगे. see, for example I want this area. okay, ओके. नाउ जहाँ पे मुझे ये एरिया चाहिएगा मैं वहाँ पे माउस को लेके ड्रैग करूँगी तो देखिए हमारा सेम कंटेंट यहाँ पे बन रहा है. उतना ही सोर्स यहाँ पे बनेगा जितना हमने इस पे सिलेक्ट किया होगा. जब आप चाहते हैं कि सेम कंटेंट आए जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप करेंगे. इतना एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया था, इतना एरिया हमारा यहाँ पे कॉपी हो गया. नाउ विद द सेम आपको साइज चेंज करना होगा, आपको मोड्स देखने होंगे, पैटर्न रखना होगा, वो आप सारा यहाँ पे कर सकते हैं. यू गॉट इट? आई विल रिपीट. पहला वाला जो टूल हमने देखा दैट वाज स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. जो भी अनवांटेड स्पॉट होगा आपको, जो भी आपको अनवांटेड मार्क होगा, मोल होगा, पिंपल होगा, इंजरी होगी, पिगमेंटेशन मार्क होगा, उसको हम इससे रिमूव करते हैं. हीलिंग ब्रश में हम क्या करते हैं, सेम कंटेंट को दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना है, सोर्स को हमें डिफाइन करना है, एरिया को डिफाइन करना है, पिक्सेल्स को डिफाइन करना है. वो हम कैसे करते हैं, सिंपली ऑल्ट की प्रेस करके और जो भी एरिया आपको चाहिए वहाँ पे आप माउस को ड्रैग करेंगे. उसके बाद आप माउस पॉइंटर को उस जगह पे लेंगे जहाँ पे आप चाहते हैं कि इस एरिया की कॉपी बन जाए. ठीक. देन कम्स पैच टूल. नाउ वी विल वर्क विथ पैच टूल. सी, I want that on this area, on the leg of a girl, वहाँ पे लड़की की ऐसा कुछ पोर्शन आ जाए, हाफ फेस पोर्शन आ जाए. So what we will do is that हम पहले एक पैच सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस पैच को सिलेक्ट करते ही माउस को बटन क्लिक करते ही आप उस एरिया में लेंगे जो एरिया आप चाहते हैं कि वहाँ पर आए. मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर लड़की का हाफ फेस आए. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आए. वी विल डू इट अगेन. I want on this area, फाइन, लड़की का चेहरा आए. सिंपली आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, माउस बटन क्लिक करके ही रखेंगे और उस एरिया पे जाएंगे जो आप यहाँ पे चाहते हैं.
Got it? Good. Then we will do the red eye tool. ठीक, रेड आई टूल में क्या होता है? रेड आई टूल में आप देखिए, कभी भी हम फोटोग्राफ जब क्लिक करते हैं तो आंखों पे रेड डॉट आ जाता है. सो यू वांट टू रिमूव दैट. व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे मेरे पास इमेज नहीं है जिसमें आईज पे रेड डॉट होगा, रेड मार्क होगा. हम इसी इमेज में रेड मार्क इंसर्ट करेंगे. फाइन. हम इसे जूम करते हैं कंट्रोल प्लस से. If you want more zoom, you can do it. Then I will select the red color. I will select the red color. After that, I will select the, no, I will go to paint. Here it is. वहाँ पे मैं पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करूँगी, या हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे हम रेड मार्क डालते हैं, यहाँ पे हम रेड मार्क डालते हैं ऑन द आईज. ठीक. यू वांट टू चेंज द साइज, यू कैन चेंज द साइज ऑल्सो. नाउ व्हाट I want to show you that I want to remove these red marks. ठीक. What we will do is that we will go into it, we will select red eyes tool. सिंपल आपको इस टूल को आंखों के पास लेना है और वहाँ पे आपको क्लिक करना है. आप देखिए हमारा जो रेड मार्क है वो डिलीट हो गया. यहाँ पे जो रेड मार्क था वो डिलीट हो गया. ठीक है, यू गॉट इट. आज का जो टॉपिक था, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हीलिंग टूल. हीलिंग मतलब जहाँ पे आप इमेज को रिपेयर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, कुछ उस पर एडिटिंग करके, उस पर काम करके आप इस इमेज को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं. स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पढ़ा जहाँ पे हमने अनवांटेड एरिया को डिलीट किया. हीलिंग ब्रश टूल पढ़ा जहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कॉपी बनाई. पैच टूल बनाया जहाँ पे मैं चाहती थी किसी एरिया पे कोई और एरिया आ जाए. और हमने रेड आई टूल्स पढ़ा जहाँ पे हमने आईज में से रेड मार्क को डिलीट कर दिया. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टूल देखते हैं, उस पर काम करते हैं. सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.